हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सोनल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन 9.0 पर स्वागत करता हूं। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आज हम आपके लिए जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका टॉपिक चल रहा है, उसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके हैं, तो उसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्टिंग करते हैं। सही बच्चे क्लास से जुड़े रहें और नियमित क्लास से डेली मतलब वीडियो को देखें, जिससे क्या है आपको एक तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। उस दिन हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन। अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, आज इसकी दूसरी क्लास है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे ढंग से समझ लेते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो मेथड बहुत जगह लगता है। आपके टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, इस तरीके के क्वेश्चनों में भी रेशियो आपका आराम से लग जाता है। ठीक है, तो इसे ये नहीं कि हम सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ क्लासरूम इज 18.6 मीटर। आपको क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ क्लासरूम अपने देखे 18.6 मीटर। ठीक है, ध्यान से समझना, ये क्या है, कोई क्लासरूम है आपका, उसकी लेंथ है। एंड इट्स ब्रेथ, और इसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ ऑफ क्लासरूम ये आपको गिवन है 6.2 मीटर। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। आपको क्या करना है, दोनों का रेशियो बताना है सर। तो रेशियो बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल बस इसे लिख लीजिए 18.6 रेशियो 6.2। आप आसानी से देखिए पॉइंट के बाद में एक संख्या है, यहाँ भी एक संख्या है, तो आप इसे काट सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 186 रेशियो 62। इससे इसे काट दो 2 बार, तो ये आ जाएगा 2:1। सॉरी 3 बार कटे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसका एक मेथड और है, इससे पहले इस तरीके से लिख लो 18.6 और 6.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब देखिए चाहो तो जैसे आपको पूरा बड़ा टेबल नहीं पता है तो 2 से कट कर लो। 2 से ये हो जाएगा 2 9 18, 2 3 जा, इसे आप 2 से कर लो, 2 3 6, 2 बन जाए। अब 31 से इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसे आप लिख सकते हैं 3:1। तो चाहो तो आप इसे पहले रेशियो में लिख के कट कर सकते हो, या फिर बाद में लिख के भी आप इसे काट सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसे मिटा देता हूं यहां से। देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं। देखिए इन ए बॉक्स कॉन्टेनिंग 70 बल्ब्स, एक कोई बॉक्स है, ठीक है, इन ए बॉक्स कितने बल्ब हैं, कॉन्टेनिंग 70 बल्ब। ठीक है, एक आपका बॉक्स है, इसमें कितने आपको बल्ब दे रखे हैं, 70। ठीक है, ये क्या है आपके बल्ब, 70 बल्ब है। अब इसमें से कह रहा है आपका 25 बल्ब कैसे खराब है, 25 बल्ब इसमें से खराब है। ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब कितने इसमें 25। अब जब आपके टोटल आपके 70 है, 25 उसमें से खराब है, तो सही कितने बचे, तो आपके गुड बल्ब कितने बचे,
देखिए 70 माइनस 25 तो कितना बचा 45। ठीक है, आपके जो खराब बल्ब है वो आपके 25 है, जो सही बल्ब है वो आपके 45 है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो बताइए, डिफेक्टिव बल्ब और गुड बल्ब का। तो पहले डिफेक्टिव की बात कर रहा है तो डिफेक्टिव को पहले लिखो और गुड को बाद में कह रहा है तो बाद में लिखो। ठीक है, अगर ये कट रहा तो काट लो, 5 से काट लो। ठीक है, 5 5 5 20 में 5 9 45, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5:9। ये इसका ए है। चलिए बी करते हैं इसका। देखिए बी क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन एग्जामिनेशन इज 3/4 ऑफ द टोटल। अब मान लीजिए आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, उसमें से 3/4 का मतलब है 3/4। अगर आपके 3/4 बच्चे क्या हैं, उसमें से पास हैं, तो फाइंड द रेशियो पासिंग स्टूडेंट इन द अपीयर स्टूडेंट। तो इन टोटल स्टूडेंटों में जो पास हुए, पास कितने हुए 3/4, तो आपको क्या करना है, रेशियो ऑफ पास्ट स्टूडेंट। अब देखिए टोटल स्टूडेंट x है, x मान लो या बताने कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें पास कितने हुए 3/4। इससे हमें एक चीज तो देखिए समझ में आती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो रियल होती है। ये वैल्यू कैसी है, रियल है आपकी। रियल का मतलब है टोटल स्टूडेंट उसमें 4 होंगे और 4 में से पास कितने हुए 3 हुए। तो हम इसे बेवजह कुछ माने और इसे क्वेश्चन को लंबा करें तो इतना जरूरत नहीं है, बस आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3:4। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3:4। 4 में से 3 बच्चे पास हुए तो एक फेल हुआ होगा, तो उसने तो टोटल और पास्ट का रेशियो पूछा है, तो वो रेशियो क्या है आपका 3:4। ठीक है, इजी था। चलिए सी करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सी। देखिए सी क्या कहता है, इन ए क्लास देयर आर 42 गर्ल्स। देखिए एक क्लास में, इन एक क्लास 42 क्या है आपकी गर्ल्स। ठीक है, और 36 बॉयज, 36 बॉयज। ठीक है, उस क्लास में 42 गर्ल्स हैं और 36 आपके क्या है बॉयज हैं। फाइंड द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स, देखिए जो चीज पहले बोली जाती है, जो नाम पहले बोला जाता है उसका रेशियो भी आगे लिखते हैं। उसने पूछा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, तो बॉयज कितने हैं आपके 36, गर्ल्स कितनी है आपकी 42। अगर ये किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो काट लो, 6 से कट रही है, 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42, ये आपका क्या हो गया 6:7 हो गया। चलिए डी करते हैं। लेंथ ऑफ ए लाइन ए बी। देखिए लेंथ ऑफ ए लाइन ए बी, इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ ऑफ सेकेंड लाइन एक और है आपकी सीडी, उसकी कितनी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका रेशियो बताना है। फाइंड द रेशियो लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी। अब मुझे ये बताइए ए बी और सी डी का आपको रेशियो बताना, तो बता दो इसमें क्या है। ए बी की वैल्यू कितनी है 9, सी डी की वैल्यू कितनी है 7, ये आपका रेशियो होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द स्केल ऑफ ए मैप इज, एक स्केल दे रखा है आपको किस रेशियो में 1:3 0 0 0 0 30 लाख है। ठीक है, इस रेशियो में आपका ये क्या है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आपकी ये है।
ठीक है। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स इफ दे आर 3 सेंटीमीटर अपीयर ऑन द मैप। अब मान लीजिए कोई कोई दो टाउन है, दोनों टाउनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। अब वो किस हिसाब से, मैप के हिसाब से, एक्चुअल दूरी पूछ रहा है लेकिन मैप के हिसाब से। तो 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, 30 लाख को। तो 3 सेंटीमीटर कितने को दिखाएगा, 3 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया आपका, 3 इंटू 30 लाख, कितना हो जाएगा आपका 90 लाख। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 90 लाख। ठीक, 1 सेंटीमीटर, आपके 1 सेंटीमीटर की दूरी जो मैप में है वो इतनी है। ठीक है, वो इस तरीके से दिखा रहा है। तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पूछ रहा है, क्या कोई टाउन 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो सकते हैं, लेकिन वो मैप में पूछा है। तो मैप में तो इस हिसाब से जो रेशियो दे रखा है उसी हिसाब से हम पता करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू ब्रदर्स। देखिए, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू ब्रदर्स। ठीक है, कोई दो भाई हैं, मान लो एक ए है एक बी है, तो दोनों का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 8:7। 8:7 दे रखा है। अब आप ये बताइए, उसमें कह रहा है जो आपका शॉर्टर ब्रदर है वो आपका 161 सेंटीमीटर का है। जो आपका शॉर्टर, देखिए शॉर्टर, इन दोनों में आपको शॉर्टर कौन सा दिखाई दे रहा है, ये ज्यादा वैल्यू है तो ये बड़ा हो गया, इसकी कम है तो ये आपका कौन सा शॉर्टर। अब मान लीजिए 7, जब इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है वो 161 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, 7 का मतलब है 161, 1 का मतलब निकालना हो तो 7 से भाग दे दो, इसमें कितनी बार जाएगा 23। ठीक है, कितनी बार जाएगा 23। अब आप एक बात बताइए, 7 का मतलब 161 था, तो 8 का मतलब 1 यूनिट तो ज्यादा है, 1 का मतलब 23 है, तो बस आपको 23 इसमें जोड़ दो। 161 प्लस 23 कितना आ जाएगा 184। ठीक है, तो जो आपका लॉन्गर ब्रदर पूछा, क्या पूछा इसमें, टॉलर ब्रदर, टॉलर्स हाइट, ब्रदर्स हाइट कितनी हो जाएगी 184 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगी 184 सेंटीमीटर। एक बार फिर समझ लो, दोनों भाइयों का जो रेशियो था वो ए रेशियो बी, यानी मान लो एक आपका ए भाई है एक बी है। बड़ा वाले की जो रेशियो है वो 8 है, छोटे वाले के लिए 7 है। उसने कहा छोटे वाले की हाइट कितनी है 161, तो छोटा वाला कौन सा बी तो है, बी की हाइट कितनी है 161, और बी की जो वैल्यू है 7 है, 7 का मतलब 161, और 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 का मतलब आ जाएगा 23। ये जो आपका बड़ा वाला है ऐसे कितना बड़ा है, 1 यूनिट तो बड़ा है, वो 7 है, वो 8 है, 1 ही तो ज्यादा है, तो बस इसमें 23 जोड़ दो। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा हो तो जैसे 7 का मतलब 161 था, 1 का मतलब आ गया 8 का गुणा कर दो 23 से। अगर आप 23 में गुणा करेंगे 8 से तो भी आपका 184 ही आएगा। ऐसे निकाल लो, ठीक है, चाहो जैसे निकाल सकते हो। देखिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, ये एक्सरसाइज थी आपकी 7.1। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके रेशियो से बनते हैं। और अब आगे देखते हैं कुछ और आपके क्वेश्चंस। देखिए आगे के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, एक लेवल के हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है 7.2 है। देखिए एक्सरसाइज से मतलब क्या है कि जैसे ये बुक है इसमें एक्सरसाइज, वैसे तो आप रेशियो प्रोपोर्शनल करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके बहुत जगह मिल जाते हैं,
और हर तरीके के क्वेश्चन मतलब आपको रेशियो से सॉल्व करने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपके जो एज होती है उसके भी क्वेश्चन रेशियो से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड स्पीड है, और इस प्रकार के कई ऐसे और एवरेज वाले भी इससे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले बार मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आपको A/B C/D दे रखा है। ठीक है, आपको इसको क्या बोलेंगे, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि हमें फोर्थ टर्म मतलब आपसे पूछा जाए, या फिर थर्ड टर्म या सेकंड टर्म या फर्स्ट टर्म, कोई भी टर्म पूछा जाए तो आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। मैं लिख देता हूं, ये आपका कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये कौन सा है आपका सेकंड टर्म, ये कौन सा है आपका थर्ड टर्म, और ये आपका फोर्थ टर्म। ठीक है, ये आपके 4 टर्म है। अब मान लीजिए जैसे आपको ये 3 वैल्यू तो दे रखी है, फोर्थ वैल्यू गायब कर दी, तो क्या करेंगे हम, या फिर थर्ड वैल्यू गायब कर दी। तो वैसे जो नॉर्मल आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपके जो आउटर टर्म होते हैं उनका मल्टीप्लाई, और जो इनर टर्म होते हैं उनका मल्टीप्लाई। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर वालों की मल्टीप्लाई दोनों किसके बराबर, आपस में बराबर होती है। तो आप लिख सकते हैं AD बराबर BC। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। AD यानी कि लास्ट जो बाहर वाली वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई किया है हमने, और BC या जो अंदर की वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई किया है। दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो इससे एक छोटा सा फॉर्मूला ये बन गया। अब इसमें किसी भी वैल्यू को आप इससे निकाल सकते हो, चाहे तो फोर्थ को या थर्ड को या फिर इसको या इसको या फिर इन दोनों को। ठीक है, आप जिस वैल्यू को चाहो उसको आप निकाल सकते हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू बाय द रूल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के हिसाब से कौन सी वैल्यू ट्रू है। देखिए 10:15, 20:25। देखिए प्रोपोर्शन और रेशियो पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये अभी से अगर आप इसे ढंग से समझ जाते हो तो आगे चल के आपको रेशियो में प्रॉब्लम कम आएंगी, क्योंकि जब बेस ही आपका मजबूत होगा तो आगे चल के आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। ये बेस है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये पूछा है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो कैसे पता करें हमें ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए ट्रू फॉल्स के लिए आपको बस एक काम करना है, दोनों साइड की रेशियो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, चाहो तो आप करके देख लो। देखो पहले तो इसे कट कर लो, ये कितनी बार कटेगा, 5 से 2 बार, ये आपका 5 से 3 बार। ठीक है, ये भी 5 से कट रहा है 4 बार, और ये 5 से कट रहा है आपका 5 बार। अब देखिए बाहर वालों की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10, और अंदर वालों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 12। ये तो बराबर नहीं है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ये आपका ट्रू नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। सिंपल हमने इसी फॉर्मूले से, आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं, इसी फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज, इसमें करीब 10-15 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम इसी से करेंगे। ठीक है, ये आपका कौन सा है, फर्स्ट है। देखिए इसी का सेकंड देखते हैं, 24 आपका 96, 16 और 54। देखिए आपको क्या करना है, बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई। अगर ये कट रहे हैं तो इसमें काट सकते हो आप। देखिए 4 से काट लो, 4 से 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। इन्हें काट लो 2 से, 2 8 16, और 2 दूनी 4, 2 7 14। ठीक है, ऐसा नहीं है ये अलग रेशियो ये अलग है, इससे और कट कर लो, 3 से कर लो, 3 दूनी 6, और ये 3 8 24, या ऐसा करो 6 से काट दो,
6 एकम 6 और 6 चौके 24। ये तो नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। अब देखिए आपको ये ट्रू फॉल्स ही तो बताना है। अब हमने छोटा कर लिया, आप चाहो तो बिना काटे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, चाहे इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करो या इनका करो। अगर वो ट्रू होगा तो बराबर वैल्यू आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। देखिए बाहर वालों की मल्टीप्लाई कीजिए, 27 इंटू 1, इनका आपस में करेंगे 4 इंटू 8, ये 27, ये आपका 32, ये भी बराबर नहीं है, तो कैसा है आपका ये फॉल्स है। ठीक है, इसमें करीब आपके 8 क्वेश्चन है, 8 में से मैं कुछ तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। अभी 2 फॉल्स हो गए, ठीक है, एक ट्रू आ जाए उसके बाद में आपके लिए होमवर्क दे दूंगा। थर्ड देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, 1:2, 3:6। ठीक है, आप चाहो तो इसे काट सकते हो, नहीं चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट करके देख लो, इसका इसमें करेंगे 6 बराबर, इसका इसमें करेंगे 6, ये आपके कैसी आ गई ट्रू। और अगर आप इसे कट कर लेते तो 3 से एक बार, 3 से 2 बार, तो फिर भी आपका आंसर सेम ही आता। ठीक है, सेम का मतलब ये संख्या बराबर ही आती, छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन संख्या हमेशा बराबर आएगी। ठीक है, अगर आप काट लेते तो कितना आता, इधर 2 आता है, इधर भी 2 आता, तो 2 और 2 आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी, 75, 150, 3:80। देखिए इसे काट लो, अगर कट रही थी 25 से कट रही है, 25 दिया 75 और 25 छिक्के 150, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, ये कट रही है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये आपका देखो बाहर वालों का मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 1, अंदर वालों का करो 2 इंटू 1, तो ये 6 और ये 2, तो ये तो बराबर नहीं है, तो ये आपका कैसा है फॉल्स है। ठीक है, देखिए ये करते हैं 63, 105, 18, 30। ठीक है, देखिए इसे काट सकते हैं आप, 5 से काट दो, 7 से, 7 नाम 63, 7 से थे, इसे काटेंगे 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, इसे काट दो, देखो ये तो यही पता चल रहा है, फिर भी आप अगर चाहो तो लिख सकते हो इसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 15 का मल्टीप्लाई इसमें करो, बराबर और 15 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 135, 135, तो ये आपका कैसा है ट्रू है। तो मैंने आपको कई क्वेश्चन करा दिए, अब देखिए आपके लिए 3 क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। एक तो एफ क्या है आपका 5:25, 30:150। ठीक है, जी में आप देखिए 66:22 और 22:66। एक आपका और है इसमें H 18:24 और 15:20। देखिए 3 ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैंने करा दिए कुछ 5 सवाल और 3 आपके लिए छोड़ दिए। सेम इसी तरीके से करने, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसा करना, कमेंट करके मुझे बता देना, इनके आंसर भी आप चाहो तो सेंड कर सकते हो, मैं चेक कर लूंगा उन्हें।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। एक ही फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्या कह रहा है आपका, फाइंड एक्स। आपको इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, फाइंड एक्स। ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। 169 रेशियो एक्स और आपका 1। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, कोई सी भी वैल्यू, चाहे फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, कोई भी टर्म आपका गायब है, मान ली अब जैसे इसमें 2 टर्म गायब है, ठीक है, इसमें कितने टर्म गायब है? 2 टर्म गायब है। मैंने कहा था 2 संख्या भी गायब हो सकती है, तो आपको क्या करना, सीधा मल्टीप्लाई करना, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से। तो अंदर का अंदर से कर लो पहले, x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और 169 का 1 से करोगे तो 169 ही आएगा। ठीक है, x पे से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब आप मुझे बताइए 169 क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर होता हो? कोई संख्या का स्क्वायर करें तो 169 आए, या स्क्वायर रूट, अगर आपको 169 का स्क्वायर रूट पता है तो मैंने आपको याद भी करवाए थे, ध्यान हो तो, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 13 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो x बराबर कितना आ गया, 13। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 13 आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। 80 रेशियो 32 प्रपोर्शन x रेशियो 16। देखिए आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम इसी के क्वेश्चन चल रहे हैं सेकंड के ही, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर से कर दो और अंदर का मल्टीप्लाई अंदर से कर दो। चाहो तो इसे पहले काट लो, छोटा कर लो, 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32, छोटा हो गया। 16 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, कितना हो जाएगा, 80, और 2 का मल्टीप्लाई x से करोगे 2x, 2 से 80 को काटोगे कितनी बार कटेगी, 40 बार। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। चलिए सी देखते हैं इसका। चलिए सी देखते हैं। x रेशियो 3, 57 रेशियो 19। देखो इसमें क्या आपको फर्स्ट टर्म ही निकालना है, तो पहले इन्हें कट कर लो। ये कट रहा है 19 से, तो बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x ही आएगा, अंदर का 3 से 3 में करेंगे 9 आएगा। हो गया सिंपल। काट लेते हो पहले तो ये छोटा हो जाता है और आसान भी। ठीक है, डी में आपको क्या करना है, 18 रेशियो x और प्रपोर्शन 27 रेशियो 3। ठीक है, 3 से काट लो, 9 बार 1 बार, 18 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 18 ही आएगा, और x को मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 9x आएगा। 9 से इसे भाग दो, कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, अब आपके लिए इसमें 2 क्वेश्चन और है, वो मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। एक आपका ई है 125 x रेशियो आपका 5। ठीक है, और एक और है आपका f 10 रेशियो 15, 12 रेशियो x। तो ये आपके 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, आपको इसके आंसर निकालने हैं और मुझे सेंड करने हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके लिए फ्री क्लास लेके आऊँगा, और जो आपके रेशियो के कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें भी मैं करा दूंगा। ठीक है, अभी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके रेशियो के, इसके बाद में फिर देखते हैं
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा आपका। वैसे रेशियो आपका सबसे अच्छा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसे एक बार कर लेते हो तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि रेशियो हमारे एक तरह से जितने तरीके से हम अपने लाइफ में क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, सेम उसी तरीके से रेशियो काम करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको नियमित रूप से हमारी जो वीडियो है वो मिलती रहे। लाइक शेयर कमेंट करते रहना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत